में हमने जो सम सीखा था उसमें क्या था, वी हैव प्रीपेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, बट नाउ इन दिस सम we have to prepare balance sheet also, means it is the full sum of final accounts. Okay, this sum is belongs to our college, means it is asked in university's examination with 15 marks weightage, so please keep. So question number 30, page number 41. The following is the trial balance as at 31st March 2019. First of all we will classify it. श्री बैंकर्स कैपिटल मीन्स ओनली इंडिविजुअल्स कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड. श्री बैंकर्स ड्राइंग, ड्राइंग क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस. मिसिस बैंकर्स लोन अकाउंट, मिसिस बैंकर इज नॉट अ ऑनर, तो वाइफ की लोन है, इट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सो वी आर रिकॉर्डिंग इट नॉन करंट लायबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी. कैश इन हैंड करंट असेट. कैश एट बैंक करंट असेट. सन्ड्री डेटर्स करंट असेट. पेटेंट फिक्स असेट बट इट इज इंटेंजिबल असेट. प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी, आरएमसी मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्लस. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस. एंड फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. कैरेज इनवर्ड मीन्स इट इज एक्सपेंस ऑन परचेज, सो रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्लस. वेजिस दैट इज डायरेक्ट वेजिस प्राइम कॉस्ट के लिए प्लस करोगे आप. सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, वर्क मैनेजर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में, सो फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्टर नहीं है वो, फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री ओवरहेड. रॉयल्टीज पेड ऑन सेल्स, वो सेलिंग एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. सेल्स लेस रिटर्न मीन्स नेट सेल्स दिया है, ट्रेडिंग क्रेडिट. एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. डिस्काउंट डेबिट है, वो डिस्काउंट अलाउड है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्रेडिट है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. चलो बाद में एडजस्टमेंट दी है. द स्टॉक ऑन 31st March 2019 एज फॉलो, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल वो आरएमसी माइनस, वर्क इन प्रोग्रेस ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस, एंड फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में, असेट साइड करंट असेट में. ओके, मीन्स इट इज़ लिटल बिट सिंपल सम. मेरे साथ आप गिनो, क्लियर. मैं स्लोली गिनते जाऊंगा, आप भी गिनते जाओ. सो सबसे पहले यहाँ पे बैंकर्स का कैपिटल दिया है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल, इनर कॉलम लिखोगे आप 41,000. कैपिटल के बाद हमने 4 लाइन छोड़ दी है, उसके बाद ड्राइंग लिखा है और उसके बाद 3 लाइन छोड़ दी है. उसके बाद श्री बैंकर्स का ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग है तो वो कैपिटल में से माइनस करो के, जो कुछ भी माइनस करते हो वो आप ब्रैकेट में लिखो. देन आफ्टर मिसिस बैंकर्स लोन इज गिवन, तो मिसिस बैंकर्स लोन इज नॉन करंट लायबिलिटी 4,000. सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी 45,000. कैश इन हैंड करंट असेट 250, हम डायरेक्टली कैश ही लिखेंगे. कैश इन बैंक करंट असेट 4,000, तो बैंक बैलेंस, कैश इन बैंक मीन्स बैंक बैलेंस. सन्ड्री डेटर्स करंट असेट 40,500, डेटर्स मीन्स देवादार.
पेटेंट्स इज अवर इंटेंजिबल असेट 2000 नॉन करंट असेट में। आप नॉन करंट असेट में इंटेंजिबल और टेंजिबल असेट के दो पार्ट भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट 20,000, सो नॉन करंट असेट में प्लांट एंड मशीनरी 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स असेट 26,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 35,000। उसके बाद रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है 1/4/2018, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में 3500। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस होगा 2000। उसके बाद फिनिश स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया 18,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज इनवर्ड इट इज एक्सपेंस ऑन परचेज, तो उसके अंदर कैरेज इनवर्ड 1,100। वेजिस मीन्स डायरेक्ट वेजिस प्राइम कॉस्ट के अंदर प्लस होगा 27,000। उसके बाद सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी वर्क मैनेजर 5,600। फैक्ट्री एक्सपेंस 3,400 फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री ओवरहेड में। $2,500। रॉयल्टीज ऑन सेल्स का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लाइन छोड़ दोगे 2। ऑन सेल्स 1,200। सेल्स लेस रिटर्न मीन सेल्स रिटर्न अलग से नहीं दिया, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद सेल्स दिया है 1,23,400। एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3,000। ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 4,800। वो ऑफिस का खर्चा हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5,800। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 600।
डिस्काउंट जो डेबिट साइड है वो डिस्काउंट अलाउड है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1400, और क्रेडिट साइड है वो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 2 लाइन छोड़ के बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2100। उसके बाद बैड डेट्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 750, इट मीन्स हमने ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट्स दे दी। ट्रायल बैलेंस की हर एक थिंग की कितनी इफेक्ट दी? सिर्फ एक इफेक्ट। अब बारी आई एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट। तो एक ही एडजस्टमेंट है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 हैज फॉलो। तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट असेट में पहले एक इफेक्ट लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक, जहाँ पे रॉ मटेरियल का कितना था 4000, वर्क इन प्रोग्रेस का 4500 एंड फिनिश गुड्स का 28000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा हमने? एक करंट असेट। सेकेंड इफेक्ट, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस, यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं है तो डैश किया, रॉ मटेरियल स्क्रैप सोल्ड नहीं है तो डैश किया। क्लोजिंग स्टॉक था 4000, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक 4500, वो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करूँगा, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 28000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखूँगा। ये सारी इफेक्ट हमने दे दी। अब टोटल करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस, अगर माइनस होता तो परचेज रिटर्न माइनस करते, उसमें एक्सपेंस ऑन परचेज प्लस किया, रॉ मटेरियल स्क्रैप सोल्ड होता तो माइनस करते, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे। तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? 35,600। क्लियर? उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस 27,000 प्लस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो डैश करो, तो टोटल कितना होगा? 62,600। ये आपको क्या मिला? प्राइम कॉस्ट। उसके अंदर सारे फैक्ट्री के खर्चे प्लस करोगे। अगर फैक्ट्री स्क्रैप सोल्ड दिया होता तो वो माइनस करते, तो ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 74,100। आप कैलकुलेट करो। उसके अंदर ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस प्लस किया और क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस हमने माइनस किया, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिला कितना आएगा? 71,600। अब टोटल करोगे तो डेबिट साइड ही है 71,600, उसको मैंने क्रेडिट साइड लिखा। डिफरेंस जो आता है उसे मैं क्या लिखूंगा? बाय फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी फॉरवर्ड। कहाँ पे ले जाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में 71,600, और उसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखा 71,600। अब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करो, कौन सा ज़्यादा हो रहा है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो क्रेडिट टोटल होगा 1,51,400। क्रेडिट टोटल कितना हुआ? 1,51,400। उसे मैंने डेबिट साइड भी लिख दिया। अब उसमें से मैं 18,000 एंड 71,600 डेबिट साइड की दोनों चीज़ें माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रोस प्रॉफिट कितना आया? 61,800। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आता है उसे हम कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ग्रोस प्रॉफिट है, यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखोगे आप बाय ग्रोस प्रॉफिट 61,800।
अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करोगे तो 63,900, उसमें से आप डेबिट साइड की हर एक चीज़ माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, उसे आप क्या कहोगे, नेट प्रॉफिट। 45,350 प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होगा, नेट प्रॉफिट तो 41,000 प्लस 45,350 माइनस 6,100, 80। अब अल्टीमेटली आप टोटल करोगे बैलेंस शीट का 1,29,250, ये टोटल हो गया आपका दोनों साइड का। तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सम कंप्लीट करोगे।